आज के इस विशेष कार्यक्रम चूचू की कप्पों में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है वो है एम्बुलेंस। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक ही सहारा होता है, वो होता है एम्बुलेंस। कितनी कारगर है एम्बुलेंस। कोई कहता है कि एम्बुलेंस को दो रास्ता, आपको जिंदगी का है वास्ता। एम्बुलेंस का हमारी जिंदगी में कितना महत्व होता है, ये अलग अलग जानकारों से हम लोगों से पूछकर आप अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन विशेष बात यह है कि जैसे जैसे हम आधुनिक और समझदार होते जा रहे हैं, एम्बुलेंस के प्रति हमारा समाज दिखता ऐसे ऐसे संवेदनहीन होता जाता है। बहुत सारी घटनाएं हमारी जिंदगी में लगातार होती रहती हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने कई खबरें देखी होंगी, जिसकी वजह से आज एक टॉपिक लिया गया। 2 दिन पुरानी एक खबर है कि एम्बुलेंस जा रही थी कि एक महिला को प्रेगनेंसी थी, लेकिन जाम में ऐसी फंसी एम्बुलेंस कि उस बेचारी को उस एम्बुलेंस से उतरना पड़ा। उसको बॉटल लगी थी, उसने एक हाथ में अपने बॉटल लेके ट्रैफिक का रास्ता तय किया, फिर बाद में ऑटो खोजा, हॉस्पिटल गई। आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार सुरक्षा के कारण एम्बुलेंस में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो रोड पर होती हैं, चाहे भंडारा हो, चाहे स्वागत समारोह हो, चाहे रैलियां हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, आरतियां हो, नमाजें हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आजकल सड़कों पर होने लगी हैं। इस वजह से ट्रैफिक जाम होता है। लोगों की गलत पार्किंग भी इसकी एक वजह है। लेकिन इन छोटी छोटी सी गलतियों से आपको पता है कि शायद किसी आदमी को अपनी कीमत जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़े। तो इस पूरी विषय पर, इस तमाम चीजों पर, तमाम चीजों के जो एस्पेक्ट्स हैं, इन तमाम चीजों के जो मुद्दे हैं, तमाम विषयों पर हम आप सब लोगों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मौजूद हैं, जो एस्कॉट्स में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है सबसे तेज सर्जरी करने के लिए, सबसे ज्यादा उम्र के पेशेंट की हिप ट्रांसप्लांट करने के लिए। हमारे साथ नीरज दीक्षित जी हैं, जो आप भोपाल से ज्वाइन कर रहे हैं। आप जाने माने समाजशास्त्री हैं, सोशलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ तेज भान जी हैं, जो करीब 30 साल से एम्बुलेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारे साथ अजय भान जी हैं, जो आरटीओ रहे हैं और आपने कई प्रशासनिक पदों पर काम किया है, जिसका संबंध एम्बुलेंस से रहा है। हमारे साथ अनुपमा जी हैं। अनुपमा जी, आपका फ्रेम थोड़ा उल्टा है अभी, आप हम लोगों को अलग दिख रही हैं। अनुपमा जी, हाँ अब ठीक है आपका हाँ अब ठीक है। तो अनुपमा जी है, जो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, करीब 30 साल से जर्नलिज्म आप कर रही हैं, आप हम लोग को ग्वालियर से ज्वाइन कर रही हैं। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले इस बात को समझने के लिए डॉक्टर कौशल कांत के पास हम चलते हैं कि एम्बुलेंस का और सही समय पर मरीज का अस्पताल पहुंचने का क्या महत्व है। डॉक्टर कौशल कांत। आलोक जी, जब भी कहीं एक्सीडेंट होता है या जब भी किसी मरीज को कोई हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन आती है या कोई भी शॉक की सिचुएशन आती है जिसमें मरीज अनकॉन्शियस होता है, चाहे वो एक्सीडेंट की वजह से हो, चाहे हार्ट अटैक की वजह से हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल शॉक की वजह से हो, किसी भी वजह से कुछ हुआ ऐसा एपिसोड कि अचानक मरीज बेहोश हो गया, वो बेहोशी से लेकर के अगला 1 घंटा या एक्सीडेंट्स होने से लेकर के अगला 1 घंटा गोल्डन आवर कहा जाता है। जी। अगर गोल्डन आवर में पेशेंट पहुंच जाता है, अगर 100 पेशेंट गोल्डन आवर में पहुंचे हैं और वही 100 पेशेंट गोल्डन आवर के बाद पहुंचे हैं, तो रेट ऑफ मॉर्टिलिटी में आफ्टर एक्सीडेंट ये समझ लीजिए कि 40% का इजाफा हो जाता है। यानी कि कौशल जी, ये 60% बात हम जरा फिर से समझना चाहेंगे कि अगर 1 घंटे के पहले लोग पहुंच जाए तो 40% ज्यादा जिंदगियां बच पाएंगी, क्या आपका कहना यह है? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे तो 60% लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। जी। उस समय जो लाए जाते हैं उसमें से 60% लोग बच जाते हैं। जी। और अगर उस समय के बाद लाए जाते हैं तो उसकी मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, 90% तक हो सकती है, 100% भी हो सकती है। तो गोल्डन आवर हम लोग इसको कहते हैं और ये गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट आवर ऑफ एनी एक्सीडेंट इज गोल्डन आवर, और उसमें अगर मरीज किसी भी ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर उसको लाइफ सेविंग की सिचुएशन मिल जाए, हॉस्पिटल मिल जाए, टेम्परेरी सीपीआर मिल जाए, सीपीआर मतलब जो कार्डियक पंप करके पेशेंट को रिवाइव किया जाता है, तो ये चीजें मिलने से पेशेंट की लाइफ लगभग 60% तक बच जाती है। इसलिए समय पर अस्पताल पहुंचना या किसी भी ऐसे सेंटर पहुंचना बहुत जरूरी है। और उसके लिए एक ही जरिया होता है, या आप हम अपनी गाड़ी से भागते हैं या एम्बुलेंस से भागते हैं। पर एम्बुलेंस जिसमें कि सिंबल लगा होता है कि उसमें यानी मरीज है और सायरन बज रहा होता है, उसके बाद भी अगर एम्बुलेंस को लोग रास्ता नहीं दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हम सबकी कुछ कमजोरी है, कहीं ना कहीं हम सबकी कुछ हार है। तो एज ए मेडिकल डॉक्टर जो गोल्डन आवर वो बहुत इंपॉर्टेंट है,
और उसमें अगर मरीज पहुंचेगा तो हम उसकी जिंदगी ज्यादा बेहतर तरह से बचा पाएंगे। डॉक्टर कौशलकांत, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हम तेज भान जी के पास जा रहे हैं, जिन्होंने करीब 30 साल एम्बुलेंसेस ड्राइव की हैं, चलाई हैं। उस डिपार्टमेंट से आप संबंधित किसी न किसी स्तर पर रहे हैं। तेज भान जी, डॉक्टर कौशलकांत का कहना है कि अगर मरीज को आप 1 घंटे में किसी भी एक्सीडेंट के बाद ले आते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम 60% लोगों की जिंदगियां ज्यादा बचा लेंगे। क्या आपकी जिंदगी में कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ तेज भान जी कि डॉक्टर ने कहा ओ सॉरी आप लेट हो गए? तेज भान जी। जी आलोक जी, मैं डॉक्टर कौशल से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। गोल्डन आवर अपने आप में एक अहमियत रखता है। यदि हम मरीज को या शॉक में किसी पेशेंट को विद इन आवर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं जहां उसको हेल्प मिल सकती है, तो उसकी जान में इजाफा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लगभग मेरी सर्विस में ऐसा मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, ऐसा कई बार ऐसा हुआ है ट्रैफिक जाम की वजह से या रास्ता ना मिलने की वजह से हमें ये सुनना पड़ा है डॉक्टर की तरफ से कि सॉरी यू आर लेट। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने। यदि हम उसी पेशेंट को समय पे पहुंचा देते तो उसकी जान को बचाया जा सकता था। ऐसे बहुत से वाकये मैंने फेस किए हैं। तेजवान जी, ये तो बहुत ही दुखद बात आपने बताई कि जिंदगी में से कई बार हुआ कि अब डॉक्टर ने आपसे कहा कि सॉरी आप थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो जान बचाई जा सकती थी। क्या वजह होती है एम्बुलेंस के लेट होने की? आपके क्या अनुभव है, कौन कौन सी वजह होती? में आप रोड साइड पे खाली ट्रैफिक को मत देखिए। कई बार लोगों की जो एक धारणा होती है गाड़ी को चलाने की, एक अलग बात आलोक जी, गाड़ी खड़ी करना भी एक टेक्निक है। कई जी लोग गाड़ी खड़ी ऐसे गलत तरीके से करते हैं कि अच्छे भले रास्ते को वो लोग रोक देते हैं। जी और उस समय पे जब पूछा जाता है कि गाड़ी किस अमुक आदमी की है, किसकी है, तो या तो समय मिलता नहीं है, और मिलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा कई बार होता है। जी, और भी क्या वजह है क्या कि रास्ते में आपको रैली मिल गई सुरक्षा की वजह से, या जाम है, या भीड़ है, या लोगों ने साइड नहीं दी, कभी इस वजह से भी आप लेट हुए क्या? जी हाँ, जो ये साप्ताहिक बाजार होते हैं कॉलोनियों में जो लगते हैं, खासकर छोटी कॉलोनियों में जो लगते हैं, कच्ची कॉलोनी का लीजिए आप, उनमें जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है, हमारा बहुत खराब एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में कि उसमें उसको पार करना एक युद्ध जीतने के बराबर होता है। छोटे बाजार में लोकल पब्लिक होती है, छोटे पटरीदार होते हैं, उनका सामान सड़क पे ही लगा होता है, और उनको बचा के चलना या उनको सेफ रख के स्पीड से पहुंचना या जल्दी पहुंचना, ये बहुत कठिन कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है ये। जब मैंने डिस्कशन शुरू किया था तो मैंने ये बात सोची भी नहीं थी कि ये भी एक परेशानी है कि लोग पार्किंग गलत जगह करके चले जाते हैं, या छोटे छोटे बाजार परेशानी का होते हैं। जब आप एक्सपर्ट से बात करते हैं तो आपको ऐसे कई रास्ते मिलते हैं। हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं। आप विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहे, आप आरटीओ रहे और भी बड़े बड़े पदों पर रहे, और पूरा जीवन आपका इस विभाग में निकला है। अजय जी, पहले तो आपसे हम सीधा ये सवाल पूछेंगे कि जनता को कैसे अवेयर किया जाए, उसे कैसे बातें सिखाई जाए। जब अपन लाइसेंस किसी को देते हैं, क्या उस समय सिखाई जानी चाहिए, या जब बाद में कोई क्लासेस होनी चाहिए? इसको, इस परेशानी से कैसे निपटे कि लोग एम्बुलेंस का महत्व समझें? इसमें जो ड्राइविंग टेस्ट होते हैं इसमें थ्योरेटिकल भी होता है और प्रैक्टिकल भी होते हैं। थ्योरेटिकल में ये बात बताने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपको ड्राइविंग कैसे करना है। ड्राइविंग करना सबको आता है, ड्राइविंग सेंस होना बहुत जरूरी होता है। ये गाड़ी तो आज कोई भी बच्चा है, कोई भी आदमी, सब चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन ड्राइविंग सेंस को जागृत करना ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से उसको ड्राइविंग करना है, किस तरह से ड्राइविंग के नियमों का पालन करना है। ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। सर, जो उन्होंने दो तीन बातें बताई, क्या जब आप ड्राइविंग का लाइसेंस दे रहे हैं लोगों को तो आप उसको ये सिखाते हैं कि ड्राइविंग कैसे करना है? ये बातें भी बताई जा सकती हैं कि एम्बुलेंस आए तो साइड देना है। लेकिन जो तेजभान जी ने बताया कि आप गलत पार्किंग किए हैं, ये तो एक बेसिक नॉलेज है कि ये तो अपन नहीं सिखा सकते कि आपको पार्किंग कैसी करनी है। गलत जगह आपने गाड़ी लगा दी, या सोम बाजार या मंगल बाजार लगा है और उसमें एम्बुलेंस लेट हो रही है, ये चीजें कैसे बताई जा सकती हैं? ये इसके लिए तो पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। सभी ऐसे स्थान चिन्हित करना चाहिए जहां बारंबार जाम लगने की प्रवृत्ति होती है, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना चाहिए कि किस कारणों से वहां पे जाम लगते हैं, और जाम लगते हैं तो उन कारणों को किस तरह से दूर किया जा सकता है।
ये जी कई हमारे साथ सर्टेन पॉइंट होते हैं जहां अधिकतर जाम लगा करते हैं। जी हमारे साथ नीरज दीक्षित जी हैं, जो समाजशास्त्री हैं और भोपाल से हमको ज्वाइन किए हैं। नीरज जी, अलग अलग परेशानियां हैं, मेडिकल की अलग परेशानियां हैं, अजय जी ने बताई पुलिस प्रशासन की अलग परेशानियां हैं, तेजभान जी ने अपनी एम्बुलेंस ड्राइविंग की परेशानियां बताई, वो अलग है। हम आपसे समाज के दृष्टिकोण से पूछना चाहते हैं। पहली बात, लोगों में एम्बुलेंस को लेकर एक संवेदनहीनता है। हॉर्न बजता रहता है, लोग आराम से खड़े रहते हैं। यानी मैं दिल्ली में रहता हूं, जहां मैं देखता हूं कि एम्स और सफदरजंग दो बड़े अस्पताल हैं, आमने सामने हैं, उस रोड पर हमेशा जाम होता है। पूरी दुनिया भर की एम्बुलेंसेज आती हैं, वहां पे ट्रॉमा सेंटर भी है, जहां पे अभी कौशल कांत जी ने कहा कि पहले 1 घंटे में एक्सीडेंटल केस पहुंच जाए तो जल्दी फायदा होगा। लेकिन समाज में जो एक संवेदनहीनता है ना, एम्बुलेंस का जो महत्व खत्म हो रहा है, इसको कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो एक आदमी की जिंदगी मौत लोग के बीच में खड़े हैं। सूर्य प्रकाश जी, नीरज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नीरज जी के पास शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, वो फ्रीज हो गए उनका नेट नहीं चल। उन तक हम फिर पहुंचेंगे। जब तक हम अनुपमा जी के पास जाते हैं, अनुपमा जी ग्वालियर से हमको ज्वाइन कर रही हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनुपमा जी, ये जो समस्याएं सामाजिक हैं, इसमें जो 2-3 समस्याएं हैं, वो हम एक पत्रकार के रूप में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि उससे आप सीधा सरोकार रखती हैं सरकार का। अजय गुप्ता जी ने और तेज भान जी ने 2-3 बातें बताई। एक तो ये कि गलत पार्किंग, रैलियां, जुलूस, गलत पार्किंग के साथ साथ भंडारे रोड पे, धार्मिक कार्यक्रम सड़कों पर, ये जो मंत्री और नेता लोग आते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर बंद रास्ते, इन तमाम चीजों से कैसे निपटा जाए? अनुपमा जी, आपका माइक बंद है अनुपमा जी। एम्बुलेंस सेवा जो है वो बहुत जरूरी सेवा है, और ये हर व्यक्ति को बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं तो सबसे पहले जो जगह है वो एम्बुलेंस को देखिए। पता नहीं कौन किस परिस्थिति में उसमें मरीज है और उसकी क्या हालत है, और उसको जाने दिया जाए। लेकिन देखने में यही आता है कि जैसे आपने कहा भंडारे हैं, शादी ब्याह है, या फिर रास्ते में कोई आयोजन हो रहा है, पार्टी का आयोजन हो रहा है, तो उसको जगह नहीं मिलती है। लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि भाई आपकी थोड़ी छोटी सी अवेयरनेस किसी की जान बचा सकती है। समय पर अगर एम्बुलेंस, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर एक्सीडेंट के 1 घंटे के अंदर ही अंदर अगर कोई पहुंचता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। आपके ने जिस तरह से कहा कि दिल्ली में, अगर दिल्ली को एक मेट्रोस में राजधानी है, वहां भी अगर इस तरह की तकलीफ है, तो छोटे छोटे जो शहर है जहाँ पे आए दिन जाम की जैसी स्थिति, धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, तो वहां आप सोचिए कि किस तरह के हालात होंगे। और लोगों का जो अड़ियलपन है कि अब हम यहाँ खड़े हैं तो हम यहाँ से जैसे अनुपमा जी, जो समाज की संवेदनहीनता है उस पर हम दीक्षित जी से बात करेंगे। मैं आपसे जो मुख्य रूप से जानना चाह रहा हूँ, जो सरकार की तरफ से संवेदनहीनता है, सरकार भी इस चीज को कहाँ ले रही है, महत्व दे रही है? यानी सरकार चाहे तो बहुत सी चीजों को रोक सकती है कि ताकि जाम ना हो, उसके लिए आप क्या करेंगी, क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल सरकार को सख्ती से नियम कानून जो है वो उन्हें बनाने चाहिए, और बनाए हुए भी हैं। उन कानूनों का पालन कराना सबसे बड़ी चीज है। हमारे यहाँ नियम और कानून तो बन जाते हैं लेकिन हम उनको जो धरातल पे लोगों से पालन नहीं करवा पाते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लचीला है। अगर धरना प्रदर्शन हो रहा है तो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार होती है, लेकिन उनको उस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होती। आप अक्सर हमने सुना है कि ना एम्बुलेंस जा रही है, एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हो जाती है, वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो इस तरह की जो संवेदनहीनता लोगों में आ गई है, और कानून का मतलब लोगों के लिए अलग कानून है और सरकार के लिए अलग कानून है। अगर वहां पर वीआईपी धरने कानून प्रदर्शन, में फंस गई है एम्बुलेंस। नीरज जी, आप का कनेक्शन टूट गया था, ये बात हम आपसे जानना चाह रहे थे कि जैसे अनुपमा जी ने सरकारी संवेदनहीनता बताई, समाज में जो संवेदनहीनता है कि लोग बारात में नाच रहे हैं, पीछे एम्बुलेंस है, लोग पार्टी में कुछ अपनी रास्ता ब्लॉक किए हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं है, गलत पार्किंग करके स्टेटस सिंबल में गाड़ी खड़ी किए हैं, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं है, रैली निकल रही है, जुलूस निकल रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है। तो समाज की जो संवेदनहीनता है, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? लोग ये बात समझें कि वो किसी की जिंदगी से खेल रहे हैं। नीरज जी। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक भाई, आपको सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार।
समाजशास्त्री दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो जो आत्म केंद्रितता और व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों में संवेदनशीलता का अभाव हो रहा है और न केवल मूल्यों का पतन हो रहा है बल्कि उनको अपने समय पे पहुंचना या अपनी जरूरतों को पूरा करना वो उनकी प्राथमिकता है। दूसरा अगर देखें सामाजिक दृष्टिकोण से तो शहरीकरण जिस तरीके से बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन के बाद गाड़ियां इतनी आसानी से उपलब्ध है, इतनी गाड़ियों की संख्या सड़क पे बढ़ती जा रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, सड़कें बढ़ नहीं रही हैं लेकिन गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। तो जाम की स्थिति, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि जाम लगने की वजह के कई कारण है। तो नहीं, नीरज जी, बारात लग रही है और एम्बुलेंस को रोड नहीं दे रहा, डांस कर रहे हैं, इसके लिए क्या करेंगे? लचीला कानूनी व्यवस्था लचीली है, यातायात की व्यवस्था जो नियम है उनका सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। किस तरीके से जो धरने सम्मेलन उनको किस तरीके से ये जो परमिशन दी जा रही है, चाहे वो बारात निकालने की हो या धरने प्रदर्शन करने की हो, तो ओवरऑल मूल कारण में जाम है। और जाम से बचने के लिए जब जाम में व्यक्ति होते हैं और वो अपनी अपनी निजी प्राथमिकताएं जो है लोगों की बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है, भारतीय समाज के दृष्टिकोण से बात करें तो सामाजिक संगठन या एकजुटता समाज की ताकत रही है, लेकिन जिस गति से लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको सेल्फ सेंटर्ड बना रही है और अपना तेजी से अपने लक्ष्यों की पूर्ति। नीरज जी, आपको लगता है कि इसके लिए कोई अवेयरनेस चलाई जानी चाहिए समाज में बहुत तेजी से? बिल्कुल, सामाजिक व्यवहार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है, जो प्रभावित करता है या आकार देता है सामाजिक व्यवहार को, वो होता है मीडिया। अगर मीडिया इस तरीके की चीजों को बार बार लाए, लोगों के बीच में लाते रहे, कार्यक्रम इस तरीके की जागरूकता के सरकार के द्वारा, गैर सामाजिक संगठनों के द्वारा और मीडिया के द्वारा चलाए जाए, तो मीडिया एक ऐसा कारक है जो व्यवहार को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है वर्तमान समय में। नीरज जी, इससे पहले कि हम कौशल कांत जी से टेक्नोलॉजी पे अगला सवाल पूछे, मैं अनुपमा जी एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूँ। अनुपमा जी, जो बैंकेट हॉल है, लोगों को पता है शादी होगी, जाम होगा। स्कूल है, जब सुबह स्कूल लगता है, दोपहर में छुट्टी होती है, तो सबको पता है कि जाम होगा। शाम को जब सब लोग ऑफिस से निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, जब पता है जाम है। तो ये प्राइम टाइम है, इस समय भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जब एम्बुलेंस निकल सके। इसके लिए क्या सरकार को कुछ सोचना चाहिए? देखिए, बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए। और एम्बुलेंस जो है उसका कोई प्राइम टाइम नहीं होता। बैंकेट हॉल है, शादी हो रही है, सबको पता है कि यहाँ पर शादियां होंगी, अब शाम को जाम होगा। हालत सीरियस नहीं, वहां पर प्रशासन को देखना चाहिए कि जाम की स्थिति ना हो। आप देखिए कि आज जो अभी जो माहौल है सड़कों पर, शादी ब्याह का माहौल है, और सड़कों पे आप देखेंगे एक नहीं दो चार बारातें जो है वो निकली हुई है रोडों पे, और जाम की स्थिति है, लोग भी घंटों फंसे। लेकिन एम्बुलेंस एक इमरजेंसी सेवा है, उसके लिए लोगों को हिदायत देनी चाहिए। क्योंकि जब आप बारात निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं या किसी और इस तरह का धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उसकी परमिशन आप जो है छोटी सी बात और अनुप भाई, छोटी सी बात हो, जैसे कोई इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे एम्स और सफदरजंग और ट्रॉमा सेंटर एक आसपास है, तो ऐसी जो इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनके आसपास 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का कोई ऐसा जोन बनाया जाना चाहिए जहां पे फ्री हो, जहां पे आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर सकते जिससे जाम लगे? बिल्कुल, जहां पर ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो चाहे वो दिल्ली में हो, राजधानी में हो, या किसी भी मेट्रो सिटी में, या छोटे से किसी जिले या तहसील में, वहां आसपास की इन सब चीजों को सरकार को चिन्हित कर देना चाहिए कि यहाँ पर ना तो धरना प्रदर्शन होगा, ना बारात निकलेगी, ना ही उस रास्ते से किसी भी ऐसी चीजें जो नहीं की जाएंगी जहाँ जाम जैसी स्थिति पैदा हो। क्योंकि सबसे प्रायोरिटी क्या है, आपकी लोग हैं, लोगों को चिकित्सकीय सुविधा देना उनका अधिकार भी है। और चलिए कौशल से इस बारे में और टेक्नोलॉजी की बात पूछते हैं। डॉक्टर कौशल कांत, डिस्कशन जब शुरू हुआ था तो मैंने इसे सामाजिक रूप से सोचा था कि इसमें जो परेशानियां हैं, एक जो सामाजिक अवेयरनेस है, वो नीरज जी बताएंगे कैसे फैलाई जाए और लोगों को जागृत करके बात करेंगे। लेकिन जो आपने डेटा दिया उसने इस पूरे डिबेट का, पूरे डिस्कशन का रुख बदल दिया, और इतना गंभीर मुद्दा ये बाहर निकल के आएगा मैंने सोचा नहीं था जब मैंने शुरू किया था। लेकिन आपने जो बताया कि 60% लोगों की जिंदगियां बच सकेंगी और 1 घंटे से पहले पहुंच पाए, तो वो एक एम्बुलेंस की जरूरत पे बात हो ही रही है। लेकिन क्या एम्बुलेंस के अंदर जो स्टाफ रहता है, या एम्बुलेंस की जो कंडीशन है, या एम्बुलेंस को क्या और ज्यादा टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव किया जा सकता है जिससे इन और ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई जा सके? डॉक्टर कौशल कांत। आलोक जी, देखिए, हम जितना एम्बुलेंस को इम्प्रूव करेंगे। कौशल, 1 मिनट बस, 1 मिनट। आपने जो कहा था वो मैं यही समझा ना कि 60% लोगों की जिंदगियां और बच जाएंगी और 1 घंटे से पहले आ जाए, तो यही था ना?
बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ, आप एकदम अपनी सही बात समझे। कीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि एम्बुलेंस के अंदर टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ट्रेन्ड स्टाफ रखे जा सकते हैं। हम आशावादी होकर के, ये बात तो सही है कि हम जितनी भी अच्छी व्यवस्थाएं हम एम्बुलेंस में हॉस्पिटल बना दें, तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता ना। पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। जी प्रैक्टिकल ये नहीं है कि हर एम्बुलेंस में एक ट्रेन्ड स्टाफ हो। प्रैक्टिकल ये नहीं है कि हर एम्बुलेंस में एक डॉक्टर हो। एम्बुलेंस के लिए प्रैक्टिकल क्या है कि समाज की संवेदनाएं हो और जो एम्बुलेंस का हॉर्न सुने तो अपने आप रास्ता छोड़ दें। ये संभव है और उसके लिए किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। उसके लिए पूरे समाज को जागृत होने की जरूरत है। इसमें डॉक्टरी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। एक अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था, सुन रहा था, तो मेरे सामने एक कागज था, तो मैं उसको पढ़ा और मुझे मन किया कि मैं आपके सामने शेयर करूं। बात फरवरी 1835 की है। 1835 लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश संसद में भाषण दे रहा था और उस भाषण का शीर्षक द मिनट था। मेरे सामने पढ़ा और मैं वही पढ़ रहा हूं कि उसने कहा क्या था। उसने ये कहा, उसके शब्दशः भाषण ये था कि मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया और मैंने वहां भी एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो भिखारी हो या चोर हो। इस देश में मैंने ऐसी संपदा देखी, एक ऐसा उद्दत नैतिक मूल्य और एक ऐसी योग्यता वाले लोग कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस देश को जीत सकेंगे। हम इस देश को तभी जीत सकेंगे जब हम इसकी आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत, जो इसका आधार स्तंभ, उसे पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट ना कर दे। और इसके लिए मैं प्रस्ताव रख रहा हूं कि इस देश की प्राचीन शिक्षा पद्धति और संस्कृति की जगह अपनी शिक्षा पद्धति और संस्कृति को प्रतिस्थापित कर देना चाहिए। तो सर, टेक्नोलॉजी आए ना आए, अगर संवेदना लोगों में आ जाएगी, जो शिक्षा देती है, जो घर से मिलती है, पहली शिक्षक माँ होती है, दूसरा शिक्षक समाज होता है, तीसरा शिक्षक विद्यालय होता है। अगर ये शिक्षा मिल जाएगी तो मुझे लगता है कि हम 60 नहीं, हम 100% मरीजों को बचा पाएंगे। चलिए अजय गुप्ता जी से पूछते हैं। अजय जी, घर और रोड के बीच में आप खड़े हैं। जो भी आदमी घर से निकलता है, रोड पे जाता है, वो आपसे होके जाता है। आप सबसे बड़ा बैरियर हैं जो लाइसेंस देते हैं। क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है लाइसेंसिंग पद्धति में कि लोग एम्बुलेंस का महत्व समझें? जो भी रोड पे है वो आपकी अनुमति के बाद ही रोड पे जाएगा, अगर ड्राइविंग कर रहा है तो। कहाँ सुधार किया जा सकता है? आपका क्या अनुभव है? निश्चित रूप से इस चीज में जो थ्योरी पार्ट है ये काफी अच्छा होना चाहिए। इसके लिए अलग अलग स्कूलों में भी थ्योरी क्लासेस दी जाती हैं। इसको सिलेबस में भी इम्पार्ट करना चाहिए। आरटीओ ऑफिस में अकेले इस काम को करने से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसको स्कूलों के सिलेबस में भी शामिल किया जाना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स को किस तरह से बच्चों को फॉलो करना है। और बच्चे जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो चीजों को बहुत जल्दी ग्रस्त करते हैं और वो समझते हैं इन चीजों को कि किस तरह से हमको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। जी तेजभान जी कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। जी, मैं गुप्ता जी की बात में एक बात जोड़ूंगा कि गाड़ी पासिंग के लिए अथॉरिटीज आती है, उस पर ये कंपलसरी करें जैसे गाड़ी के पीछे स्लोगन लिखे होते हैं, मेरा भारत महान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसमें एक स्लोगन ये भी लिखवाएं कि एम्बुलेंस को रास्ता दें। यदि ये नहीं, ये हर आप व्हीकल के पीछे लिखा होगा तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग तो उससे लेसन पक्का लेंगे। जी जी अजय जी, आप नहीं, अपनी ये बात आपका पूरी कर लीजिए। सजेशन स्वागत योग्य है और मैं इस दिशा में बात करूंगा लोगों से। जी जी तेजभान जी, आखिरी में एक बात और हम आपसे पूछेंगे। आपने इतने साल एम्बुलेंस चलाई, तो आपका जो अनुभव रहा उसके आधार पर अगर हम आपसे कुछ बातें पूछें कि जिसकी वजह से एम्बुलेंस को रास्ता मिले, एम्बुलेंस जल्दी पहुंचे, तो आप क्या सुझाव देंगे? नहीं आलोक जी, कोई दो राय नहीं कि समाज में सभी लोग खराब नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। जी मेरा प्रैक्टिकल मैं अपना प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मैं जिस समय मेरी ड्यूटी एम्बुलेंस पे होती थी, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरे चार्ज जी में आज 31 गाड़ियां हैं। एक समय था कि मैं खुद गाड़ी पे स्टाफ था। जी और एक जहाँ की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं उसी जगह बात करूंगा, सफदरजंग हॉस्पिटल की। एक पेशेंट को हम लेके जा रहे थे, काफी सीरियस पेशेंट था। हम दो ही लोग थे गाड़ी में, मैं खुद ड्राइव कर रहा था, मेरा साथी गर्दन निकाल के
लोगों को भाई साइड दे दो, भाई साइड दो। सायरन को जब लोग नहीं सुनते तो हमें अपनी आवाज का भी यूज करना पड़ता है। तो ये चीज देखते हमने एक ओल्ड एज पर्सन रहे होंगे, उसमें उनकी उम्र शायद 50 के आसपास की थी, स्कूटर पे हुए थे, मुझे अच्छी तरह याद है। उसने हमें इशारा किया कि आइए। हमने सोचा शायद कोई ये घायल का रिश्तेदार है या कोई जानने वाला है, ये हमारी मदद के लिए आया है। हमारे आगे आगे उस बुजुर्ग ने स्कूटर को दौड़ाया, लोगों को अपनी भाषा में जो वो कर सकता था, पुलिस तो वो था नहीं, उसके पास कोई कानून नहीं था, अपनी भाषा में लोगों को बोलते हुए उसने रास्ता दिलवाया गाड़ी को। और जब हमने सफदरजंग के लिए यूटर्न लेना था, उस समय वो खड़ा होकर उसने बाकायदा सैल्यूट करके और हमें जाने का रास्ता दिया। हमने सोचा कि कौन फरिश्ता था, इसका हमसे क्या लेना देना है, या इसका जानकार भी नहीं ये कौन था। मतलब इतने अच्छे लोग यदि सभी लोग दिल्ली के हो जाएं तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। और डॉक्टर कौशल ने जो बात कही, हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे 100%, आई एम श्योर। नीरज जी, बहुत सारे लोगों की फोटो हमने देखी है, पंपलेट देखे हाथ जोड़ के कि हमें सेवा का मौका दीजिए, लेकिन जैसा तेजभान जी कह रहे हैं कि ऐसे फरिश्ते फिर कहाँ चले जाते हैं, कोई दिखते ही नहीं सेवा का मौका। बहुत सारे लोग राजनीतिक पार्टियां के कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग मांगते रहते हैं, लेकिन इस तरह कभी कोई सेवा देने आता नहीं। तो क्या ऐसे वॉलंटियर्स राजनीतिक पार्टियों को या दूसरी समाज सेवी संस्थाएं हैं उनको बनाने चाहिए क्या, सूर्य प्रकाश जी? जागरूकता में तो सभी वर्ग को शामिल होना होगा। कोई एक दल या एक व्यक्ति या एक संस्था जागरूकता नहीं लाती, उसमें सभी का समावेश होना जरूरी है सामाजिक दृष्टिकोण से। लेकिन ये जरूर है कि जो इंसानियत है, जिसको हम कहते हैं संवेदनशीलता, ये मरी नहीं है, कम हुई है तेज गति में दौड़ने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, लेकिन ये कम नहीं हुई है। कम हुई है लेकिन ये खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे लोग जो है, जो प्रेरणा स्रोत है, जो आदर्श स्थिति है, ऐसे लोगों को मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि और भी लोग इन चीजों को देख के, इन घटनाओं को पढ़ के आगे आए इस काम में, और वो ये सोचे कि हम इस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं इन कार्यों को। नीरज जी, अगर कोई एक्सीडेंट का केस होता तो डॉक्टर कौशल उसको इंजेक्शन लगा देते। ये तो समाज का किस्सा है, आपको लगाना है, समाज शास्त्रियों को इंजेक्शन लगाना है, कब लगाएंगे? नहीं, ये जो बात आई केवल यातायात के नियमों को शिक्षा में शामिल करना चाहिए ऐसा नहीं। मैं तो पहले भी एक आध बार बात हुई है कि ये जो सामाजिक मूल्य है, जो नैतिक शिक्षा जो थी, ये पूरा अपने सिलेबस से खत्म हो गई है। तो बचपन से ही ये सामाजिक शिक्षा जो है, नैतिक शिक्षा लोगों को देने की जरूरत है। हर घर में आदर्श स्थिति समाज में अगर आती है तो उनको रोल मॉडल के रूप में खड़ा करने की जरूरत है, और उनको हम अप्रिशिएट करें, ताकि लोग, दूसरे लोग मोटिवेट हों, बच्चे मोटिवेट हों, और वो भी इन राह पे चलें आगे और इनको फॉलो करें, ताकि सभी वर्ग धीरे धीरे ये अगर काम प्रयास अपने स्तर पे करेगा तो निश्चित रूप से सामाजिक बदलाव होगा। जी कौशल जी, आप कुछ कह रहे थे इससे पहले कि अनुपमा जी शो को खत्म करें। कौशल जी कुछ कह रहे हैं। कौशल जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, समाज जब जागेगा तब जागेगा। पर बहुत सारे लोग, हम टीवी पे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारे घर की महिलाएं, बच्चे सब हमेशा कुछ न कुछ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देखते रहते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक होता है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कम से कम दिन में एक बार उस रील को जरूर देख लें। और कभी भी कोई पेशेंट जो अनकॉन्शियस हो, बेहोश हो, वो CPR कम से कम पब्लिक का हर आदमी अगर वो करने में सक्षम होगा तो CPR करके भी हम बहुत सारे लोगों को इस काबिल बना सकते हैं कि एम्बुलेंस उनको ले जा सके। यानी कि आप कहीं मॉल में है, मार्केट में है, कोई बेहोश हो गया जिसको CPR की जरूरत है, जब तक आप एम्बुलेंस को फोन कर रहे हैं, जब तक पुलिस आ रही, तब तक वो अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। अगर उस समय आप लोग CPR सीख लेंगे, सभी लोग जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं, तो शायद आप लोग एक एम्बुलेंस से ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। कौशल जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं लाइव शो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप समय दें और कल हमारे सारे दर्शकों को सिखा दें CPR कैसे होता है, तो हम एक शो आपके साथ करें जिसमें इमरजेंसी में क्या क्या किया जाना चाहिए, आप हमारे दर्शकों को सिखाइए। ये आपसे हमारा निवेदन है, स्वीकार करते हैं क्या? आलोक जी, मैं स्वीकार करता हूं, पर कल के लिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको शायद मेरी व्यस्तता, मतलब मैं कल नहीं, शाम को नहीं हो चलिए, पाऊंगा, पर ये आने वाले दिनों में मैं पक्का कर दूंगा। आने वाले दिनों में चूचू की गप्पों के जो दर्शक हैं उन्हें डॉक्टर कौशल कांत सिखाएंगे कि आप कैसे CPR करते हैं। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी में जो हमारी जर्नलिस्ट हैं अनुपमा जी, उनसे कहेंगे इसको कंक्लूड करें। अनुपमा जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल भी जानना चाहता हूँ। कौशल की जो बातें हैं या नीरज जी की जो बातें हैं, अजय जी ने जो कहा कि वही पॉजिटिव बात कही कि वे कोशिश करेंगे, तेजभान जी ने जो सवाल उठाए, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन क्या सरकार को फौरी रूप से कुछ सख्त कानून बनाने चाहिए? जैसे नदियों में एक ई फ्लो होता है कि
अव्वल पर है, क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारे जो मुख्य रास्ते हैं कम से कम उन पर जाम की स्थिति ना बने? क्या ऐसा हो सकता है अनुपमा जी? देखिए, सरकार ने नियम बनाए हुए हैं और सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि एम्बुलेंस को सबसे पहले रास्ता दिया जाए। और कोशिश भी आप देखते होंगे चौराहे पे अगर कहीं पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, तो उनकी भी कोशिश रहती है कि एम्बुलेंस को निकाला जाए। तो सबसे बड़ी बात जो अभी सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि हमको लोगों को अवेयर होना होगा, हम सभी को अवेयर होना होगा और उससे ध्यान देना होगा कि एम्बुलेंस सेवा जो है वो जन सेवा है, उसमें किसी की जान को बचाया जा सकता है। तो उसको सबसे पहले हम लोग रास्ता दें, चाहे वो जाम किस वजह से लग रहा है उसको छोड़ा जाए, जैसे भी अगर हम उस जाम को खुलवा सकते हैं। लोग आजकल आप देखते हैं कि लोग भी खड़े हो जाते हैं जाम खुलवाने के लिए कि रास्ता दे दें, क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। बहुत बैंक ने इतनी फैसिलिटीज दे दी है कि आज जो भी व्यक्ति कमाने लगा है वो तुरंत एक कार ले आता है। तो सड़कों पे कारें दौड़ रही हैं, लेकिन उसकी लोगों को ये समझना होगा कि ऐसी कोई भी स्थिति पैदा ना हो। जरूरी नहीं है कि हम सरकार के ऊपर ही अनुपमा जी, डिपेंड जो मैं रहें। जानना चाहा था कि सरकार को जो रोड पे गतिविधि है उनको एकदम पूरी तरह से रोकना चाहिए, आप रोड पे कोई गतिविधि नहीं कर सकते। देखो, कई सारी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी परमिशन मजबूरी हो जाती है प्रशासन को देना है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जैसे हाईवे है, बड़ी बड़ी जहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे इस तरह की परमिशन प्रशासन ना दे कि धरना प्रदर्शन की वजह से जाम की स्थिति बने। तो सरकार को भी अवेयर होना होगा, लोगों को भी अवेयर होना होगा। हम सभी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर एम्बुलेंस जा रही है तो हम उसको रास्ता दें। जी चलिए अनुपमा जी, समय की कमी थी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कौशलकांत जी ने जो एक बड़ा खतरनाक सा आंकड़ा दिया जिसने सबकी आंखें खोल दी कि 60% वाला जो आंकड़ा था कि अगर आप 1 घंटे में लोगों को पहुंचा देंगे तो 60% लोगों की जिंदगियां बच पाएंगी। अजय जी ने कहा कि वे कोशिश करेंगे कि स्कूली शिक्षा और दूसरी चीजों में जब लाइसेंस मिलता है उस समय लोगों को जागरूक किया जाए। तेजभान जी ने तो बहुत इमोशनल बातें बताई कि कई बार उनको बहुत दुख हुआ जब डॉक्टर ने कहा सॉरी आप थोड़े से लेट आए। सूर्य प्रकाश जी ने कहा कि सामाजिक रूप से जागरूक होना होगा। तो अनुपमा जी ने कहा कि आम आदमी को भी अवेयर होना पड़ेगा। ये तमाम चीजें हैं जो जिन पर हमने चर्चा की, और जब मैंने डिस्कशन शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि इतना गंभीर मुद्दा है, लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आती गई बहुत मुश्किल और गंभीर मुद्दा है सामने मुझे लगा। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी कम से कम कुछ रोड्स ऐसी हों जो अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर्स या इमरजेंसीज के पास हैं कि उन पर बहुत सारी गतिविधियां रोड पर ना हो। कोई भी व्यक्ति मन चाहे हिसाब से कहीं भी टेंट न लगा ले और कोई भी कार्यक्रम न शुरू कर दे, बारात भी वैसी ना निकाली जाए, या जो दूसरी गतिविधि है वो उसको उस बात को देखा जाए कि पीछे एम्बुलेंस है उसे रास्ता दिया जाए। आप तमाम लोगों ने जितनी भी बातें कही हैं हमारे दर्शकों ने सुनी होंगी और निश्चित रूप से उन्हें इसका फायदा होगा। और इस पूरे कार्यक्रम की बात सुनकर या कौशल की बात सुनकर अगर एक आदमी का भी जीवन बच पाया तो इस शो को मैं सार्थक मानूंगा। आप सब लोग आए, आप लोगों ने जो अपनी अमूल्य अनुभव और ज्ञान दिया उसके लिए मैं पूरे दर्शकों की तरफ से आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। नमस्कार।